हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 7 का। इस एक आकृति में रेखिक सममिति होती है। इसमें क्या चैप्टर है आपका? सममिति चैप्टर है। सममिति क्या होती है, बस इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ होती क्या है। एक आकृति में रैखिक सममिति होती है यदि उसमें एक ऐसी रेखा हो, उसमें एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिगर, जैसे हम कोई फिगर लेते हैं, ठीक है, एक फिगर है सपोज, जैसे मैंने ये मान लो एक त्रिभुज लिया, ठीक है, इसमें एक लाइन ऐसी डालनी है, ये हमने लाइन डाली। उस लाइन को डालने पर क्या हो कि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करें इस लाइन के ऊपर ऊपर, तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, ठीक है। जब ये लाइन पूरा का पूरा इसको कवर करें, ठीक है। जैसे आप ये पेज ही ले लो, सपोज कोई भी एक सीधा सीधा पेज लेते हैं, एक पेज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर ये पेज है सपोज, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं ना, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे कि ये पूरा ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो इसमें ये जो लाइन आएगी ये क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री या रेखिक सम्मति हो गई, या सम्मति की इसकी रेखा हो गई। जब इसको फोल्ड करने पे ये पूरा एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। ऐसी ही एक सिमेट्री की लाइन कहाँ से आ सकती है, हम इधर से भी फोल्ड कर सकते हैं। जब हम इधर से फोल्ड करेंगे तब भी एक दूसरे को कवर कर लेगा पूरा का पूरा। तो आप इस तरह से कर सकते हो ना इसको फोल्ड, कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लगा के, तो ये लाइन क्या होगी, ये रैखिक सममिति होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे आपका ए बना हुआ है, ठीक है, ए में सममिति की लाइन कहाँ से आएगी, तो ये लाइन हम डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अगर हम इस लाइन के ऊपर फोल्ड करें तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेंगे। तो ये क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री या सममिति लाइन रेखा, ठीक है। जैसे एम में है, तो एम में क्या होगा, ये हमने ड्रॉ किया, तो ये जब हम इसके ऊपर लाएंगे तो ये पूरे का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा यूँ कि यूँ, तो इसको बोलेंगे सिमेट्री लाइन, ठीक है। ऐसे ओ बनाया, ओ में ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है। ऐसे वी बनाया तो वी में आपकी ये लाइन आ गई सिमेट्री की, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा कवर। से यू में आ गई, टी में देखो, टी में भी ऐसी ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी क्योंकि यहाँ से कवर हो जाएगा। एफ में क्या कोई लाइन सिमेट्री आएगी, कहीं से भी आप ऐसे डाल के देखो, लाइन ऐसे किसी भी तरह से डालो कि एक दूसरे को कवर कर ले, तो नहीं आएगी। तो इसके दो पोर्शन कम से कम एक जैसे होने चाहिए, तभी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे बी है आपका, तो बी में कैसे होगी, ऐसे करने पे तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम ऐसे लाइन डालेंगे बी में तो ये इसके ऊपर ढक जाएगा। ये हमें बी बड़ा तरीके से बनाना पड़ेगा कि दोनों जो पार्ट हों बिल्कुल एक साइज़ के हों, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगा, जैसे हमने यहाँ बनाया तो इधर से फोल्ड करूँगी ऊपर की साइड, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ये आपका एच बना हुआ है, तो एच में ऐसे की साइड से करेंगे, ऐसे फोल्ड करोगे तब भी आ जाएगी, और इधर से इधर फोल्ड करोगे तब भी आ जाएगी। ये देखो जैसे एच है, ठीक है, तो इधर से इधर करोगे तब भी आएगी, और यहाँ से ऊपर करोगे तब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। जेड में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि ऐसे करने पे देखो, अगर हम यहाँ से सपोज डालूँ मैं एक लाइन, तो क्या ये एक दूसरे को कवर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ऐसे ही ये ऊपर की साइड पे कवर करेगा, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे है इसमें और ये इधर की साइड है। जब हम इसको कवर करेंगे तो ये कवर नहीं होंगे एक दूसरे से। ऐसे ही एस में भी कोई लाइन नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। जे सी इनमें नहीं आएगी। डी में देखो ऐसे नहीं आएगी, लेकिन ऐसे वाली लाइन आ सकती है, बट डी बहुत प्रॉपर तरीके से बनाना होगा। ऐसे ही के है, तो के में भी कई बार क्या होता है कि एक लाइन छोटी होती है के की और दूसरी लंबी होती है, उस वाले में नहीं होगा ये। लेकिन जब दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर बनी होंगी तब आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है समबहुभुजों में सममिति रेखाएं। समबहुभुज ध्यान रखना है, जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। ऐसे वाले बहुभुज लेने हैं, ऐसे वाली फिगर्स लेनी है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, तो उनको समबहुभुज कहते हैं। तो ये आपका वर्ग है। वर्ग में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोज छोटा वर्ग बना देती हूँ, तो इसमें यहाँ से भी आएगी लाइन आपकी, ऐसे भी होगा, इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी, ठीक है। इधर से भी ये एक दूसरे को कवर करेंगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। ऐसे करोगे तब भी कवर करेगा, ऊपर से नीचे, और ऐसे साइड पे भी करेगा। ये सेकंड फिगर है आयत। आयत में क्या होता है, ऊपर से नीचे करेंगे तो क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इधर से भी इस पे जाएगा, इधर से भी जाएगा,
लेकिन साइड से नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम फोल्ड करने लगेंगे तो ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी। जब हम इसको फोल्ड करके यहाँ लाएंगे तो ये इसके ऊपर आएगी, तो ये और ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेगी। इसलिए ये वाले में ये 2 ही लाइन आएंगी, 4 लाइन नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछते हैं कि वर्ग में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, आयत में कितनी होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, वर्ग में 4 रेखाएं होती हैं और आयत में 2 रेखाएं होती हैं सममिति की। अब ये है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में देखो कैसे कैसे जाएंगे। त्रिभुज का ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज ही मोस्टली आता है। जब भी ऐसे वाली फिगर्स आएंगी ना, इनके कोने कोने से लाइन लेते जाना, हर एक कॉर्नर से। एक यहाँ से ली हमने, एक यहाँ से ले ली, एक इस कॉर्नर से ली, तो इनके कोनों को ध्यान रखना। इनके जो पॉइंट्स हैं इनसे लाइन्स आएंगी, 1 2 3। तो इसकी हो गई समबाहु त्रिभुज की 3 रेखाएं। ऐसे ही सम पंचभुज जो 5 साइड्स वाला होता है, तो ये हमने बनाया देखो ऐसे। ठीक है, तो एक यहाँ से सामने वाले पे, एक यहाँ से इससे सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, ऐसे पॉइंट लेना है। ये वाला पॉइंट लेते जाओ और सामने वाली साइड डालते जाओ। तो कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5। तो 5 कॉर्नर से कितनी लाइन आएंगी? 5 ही लाइनें आएंगी। ठीक है, ऐसे ही षटभुज आ सकता है। अगर 6 भुजाओं वाला है तो 6 रेखाएं आपकी आ जाएंगी, बट उनकी साइड सारी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई साइड बड़ी है कोई छोटी है, तब नहीं। ठीक है, सारी साइड्स बराबर है तो रेखाएं आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है कि जैसे हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं ना, तो कैसे बनता है। जैसे आपका ये मान लो मिरर है, इसमें ये आपका मिरर है, तो जब हम मिरर में ये रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे कैसे इसके साथ साथ चलाना है, इधर इधर, तो ये आपकी फिगर बनेगी। ऐसे इसमें देखो इसके साथ साथ चलो, जैसे यहाँ से बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे चलो। इधर गए, फिर ये नीचे जा रही है लाइन, फिर ये इधर आ रही है। ऐसे इसमें चले तो ये ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, फिर ये अंदर की तरफ आ गई। इसका बनाया देखो, पहले लाइन यहाँ से नीचे जा रही है थोड़ी सी, फिर ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से शुरू कर दो इसी से, फिर यहाँ तक चले गए। इसमें देखो इसके साथ साथ चलो, यहाँ गए और इसके साथ यहाँ चले गए हम। अब इस वाले में देखो, पहले ये तो हमने बना दिया, अब डॉट कहाँ लगेगा? तो डॉट देखो इस लाइन से दूर है। ठीक है, ऊपर की साइड है और दूर है, तो हम यहाँ भी इस लाइन के सामने, और ताकि जैसे हम फोल्ड करें तो ये डॉट एक दूसरे के ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखनी है और इस तरह से हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज क्या होता है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक जैसे दिखेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे फिगर्स। क्लियर?